Hello, welcome to Legal Awareness web series. अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ड्रेड स्कॉट के केस में कि ब्लैक्स ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, उनके कोई राइट्स नहीं हैं। अमेरिका के संविधान को 2 बार अमेंडमेंट करना पड़ा इस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर का जजमेंट दिया इमरजेंसी के दौरान और कहा जब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लाई नहीं करेगी। 9 हाई कोर्ट्स ने कहा था कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस तब भी मिलेगी। 2012 के आते आते जस्टिस ए.के. गांगुली ने एक्सेप्ट किया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकती। प्राइवेसी के जजमेंट में एडीएम जबलपुर को ओवर रूल किया गया। अब जो मुद्दा हमारे सामने है उस मुद्दे में अगर आप देखेंगे कि हमारी हाई कोर्ट्स कोरोना की लड़ाई में एक बार फिर न सिर्फ आगे आई हैं और लोगों के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइब्रेंट जुडिशरी से जो एक्सपेक्टेड है वो कर रही हैं, बल्कि अब कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक्सेप्ट किया है कि ये जो सेकेंड वेव कोरोना की आई है इसके लिए शायद हायर कोर्ट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हायर कोर्ट्स कौन सी हैं इंडिया में? हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। सरकार तो मानने से इनकार कर रही है कि उनका कैलकुलेशन गलत हुआ, उनकी प्रेडिक्शन कि कोरोना पे देश ने जीत हासिल कर ली है गलत हुई। लेकिन हमारे जजेस सेंसिटिव हैं। हमारे जजेस इस बात का एहसास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस पंचायत के जिनको कंटिन्यू होने दिया गया उसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा कोरोना वायरस का यूपी के गांवों पे मंडरा रहा है। 100 से ज्यादा लाशें गंगा में तैरती हुई नजर आ रही हैं। हम किस मुकाम पे आ चुके हैं? अब भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती, अब भी अगर हम डिनायल मोड में हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये देश के साथ वफा नहीं है, ये संविधान के साथ लॉयल्टी नहीं है। 2 ऑर्डर्स का जिक्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के करना चाहेंगे। एक ऑर्डर है प्रतीक जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सिंगल जज जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, जो आपको मालूम है कि सारे केसेस कोरोना से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच सुन रही है उसमें जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा हैं और दूसरे जज अजीत कुमार हैं, लेकिन यहां प्रतीक जैन में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा। एंटीसिपेटरी बेल का मामला है। बिल्डर कंपनी है, एप्लीकेंट ने पहले एक पेमेंट कर दिया बुकिंग अमाउंट 3,25,000 का, फिर लोन लिया और पेमेंट किया 27,02,785। पोजेशन नहीं मिला। यह कहानी तो आपने देखा कि कितनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज की है। अब एंटीसिपेटरी बेल का मामला है। आपको मालूम है कि लॉ सेक्शन 438 में है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना है। यहां जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जो सो मोटो मैटर कोर्ट ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और यह बात कही कि साहब जेल्स में बहुत ओवर क्राउडिंग है, उसको नोट किया। और फिर 7 मई 2021 का ऑर्डर जिसमें कहा गया कि अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन कोविड-19 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स हैज रिजल्टेड
in a steep spike in the number of people who are affected by COVID-19. In the present situation, there is serious concern about the spread of COVID-19 in overcrowded prisons where there is lack of proper sanitation, hygiene and medical facilities. अब पैराग्राफ 32 में इस ऑर्डर के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि भाई ट्रायल, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन जब होगा जब एक्यूज जिंदा रहे। अगर जिंदा नहीं रहेगा तो किसको सजा दी जाएगी? और उन्होंने कहा कि इसलिए एक्यूज को नोवेल कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 14 और 21 का इस्तेमाल करते हुए एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती। अब फिर पैराग्राफ 33 में वो सेंटेंस लिख दिया जो मैं समझता हूं कोरोना वायरस की देश की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी और जब इस पर शोध होगा कि हमारी जुडिशरी ने और हमारी सरकार ने उससे कैसे डील किया, आज से 100 साल बाद, जैसे स्पेनिश फ्लू पे हम लोग आज रिसर्च कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं कि कब क्या हुआ था। देखिए क्या बोल्डनेस दिखाई, क्या सेंसिटिविटी दिखाई। कहा द इलेक्शन कमीशन, द हायर कोर्ट्स and the government failed to fathom the disastrous consequences of permitting the elections in few states and the panchayat elections in the state of Uttar Pradesh. The infection of novel coronavirus, which had not reached the village population in its first wave last year, has now spread to the villages. इलेक्शन कमीशन नंबर 1 पे आ रहा है, हायर कोर्ट्स नंबर 2 पे आ रही हैं और गवर्नमेंट नंबर 3 पे आ रहा है। मुझे लगता है कि यह रिवर्स होना चाहिए ऑर्डर। विद हाईएस्ट रेस्पेक्ट विच आई हैव फॉर जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, पहली जिम्मेदारी यह पॉलिसी मैटर है किसी पेंडेमिक से डील करने की सरकार की। यूपी का इलेक्शन कमीशन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की तरह उतना इंडिपेंडेंट नहीं। वैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कितना इंडिपेंडेंट है, इस पे भी बहुत प्रश्न चिन्ह। यह कहना कि साहब हाई कोर्ट ने ही कहा था अप्रैल तक में इलेक्शन पूरे कराओ, वापस जाना चाहिए था हाई कोर्ट, मॉडिफाई कराना चाहिए था ऑर्डर। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह एक वो स्टेटमेंट है जिसमें इंडिक्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि शायद अदालतों से भी गलती हो गई। हायर कोर्ट्स की तरफ इशारा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत इलेक्शन की काउंटिंग को अलाउ किया, यूपी के इलेक्शन कमीशन ने जो कह दिया उसको मान लिया, उसकी तरफ भी ये इशारा जा सकता है। मैं ये समझता हूं कि हमारी कोर्ट्स जुडिशियल रेस्ट्रेंट से काम लेती हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन हम आज उस मुकाम पर खड़े हैं जैसा कल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक विश्व युद्ध है एक वायरस के विरुद्ध, एक इनविजिबल एनिमी है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में जुडिशियल एक्टिविज्म अगर करना भी पड़े तो वो सही होगा। दूसरा ऑर्डर 12 पेज का है। ये वो केस है जो चल रहा है इन ह्यूमन कंडीशंस एट क्वारंटाइन सेंटर्स, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है। अब इसमें जस्टिस अजीत कुमार भी हैं जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा के साथ।
देखिए, मैंने केंद्र सरकार ने जब डॉक्टर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम को खत्म कर रीनेगोशिएट किया था, 50 लाख की स्कीम पिछले साल लॉन्च की गई थी, तो मैंने कहा था कि यह कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। ये सुन लीजिए आप, अब जब सरकार वास्तव में ये 50 लाख वाली इंश्योरेंस स्कीम को रीनेगोशिएट कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए और 1 करोड़ कम से कम कर देना चाहिए। मानव जीवन का तो कोई मूल्य नहीं है, और जिस तरह का इन्फ्लेशन है और जिस तरह के खर्चे हैं, 1 करोड़ रुपए भी किसी फैमिली को दे देने से उनका जिंदगी भर का सारे मसाइल हल नहीं होंगे। यह भी एक टोकन ही अमाउंट है, लेकिन मैं समझता हूं 50 लाख बहुत कम है, सरकार को इसको अब 1 करोड़ कर देना चाहिए। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट वो बात जो मैंने डॉक्टर्स के लिए कही थी, जिन लोगों की यूपी के पंचायत में इलेक्शन ड्यूटी लगी और उनकी जानें चली गईं, और ये नंबर जब अदालत में केस गया तो 100 के करीब था, अब 700 के करीब है। शिक्षा मित्र हैं, स्कूल टीचर्स हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह अमाउंट अब कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, इट इज नॉट अ केस दैट समबडी वॉलंटियर टू रेंडर हिज और हर सर्विसेज ड्यूरिंग इलेक्शंस, बट इट वॉज मेड ऑब्लिगेटरी टू दोज with election duty to perform their duties during elections even while they showed their reluctance। बहुत ऐसे थे, बीमार थे, डायबिटीज थे, नहीं जाना चाहते थे ड्यूटी पर, लेकिन इलेक्शन की ड्यूटी सख्त होती है, जाना पड़ता है। यूपी गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपए का छोटा अमाउंट कंपनसेशन का कहा हम देंगे। हाई कोर्ट ने कहा इसको कम से कम 1 करोड़ करें, इलेक्शन कमीशन रिकंसीडर करे, सरकार रिकंसीडर करे और अगली डेट पे वापस हमारे पास आए। हाई कोर्ट ने कहा, इट अपीयर्स दैट नाइदर द पुलिस नॉर इलेक्शन कमीशन डिड एनीथिंग टू सेव द पीपल ऑन इलेक्शन ड्यूटी फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दिस डेडली वायरस। भारत ने वो दिन भी देखे हैं कि अगर रेल का एक्सीडेंट हो जाता था तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर देता, अगर जहाज क्रैश हो जाता था तो सिविल एविएशन मिनिस्टर रिजाइन कर देता था। इतने लोगों की जानें चली जा रही हैं, सरकार का क्लियर इंडिक्टमेंट हो रहा है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी बात कोई नहीं सोच रहा। सरकार के एफिडेविट का डिसेक्शन कर दिया, कहा कि ये एफिडेविट से यूपी सरकार के साफ जाहिर है जो श्री देवा पॉल्सन सेक्रेटरी होम ने फाइल किया कि टेस्टिंग कम हो रही है। कई राज्यों से खबर आ रही है कि शायद अब नीचे जा रहा है मामला, नजर टेस्टिंग के नंबर पे रखनी पड़ेगी। अगर टेस्टिंग कम हो रही है और केसेस कम हो रहे हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच रहे। गुजरात हाई कोर्ट ने सही कहा, अब नंबर फच करने से काम नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोट किया कि कोई डिटेल यूपी सरकार ने नहीं दी कि ऑक्सीजन यूपी में कहां कहां प्रोड्यूस हो रही है। एम्बुलेंसेस का जो नंबर है वो कम है। लेवल 1 के हॉस्पिटल में जो खाना दिया जा रहा है उसको कहा कि 100 रुपए का खाना पर डे। कोर्ट ने कहा लेवल 2 और लेवल 3 हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, और 100 रुपए को भी कहा कि यह कम है क्योंकि कोरोना से जो पीड़ित है उसे बहुत न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, रिच प्रोटीन डाइट चाहिए। मेरठ के 20
पेशेंट्स की डेथ के बारे में। कोर्ट ने कहा उनका नेट टेस्ट क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा अगर कोई बुखार से, बीमारी से, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम से मर रहा है तो हालात ऐसे हैं कि यह प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि यह शायद कोविड से डेथ हुई। कोर्ट ने कहा इलिटरेट लेबर कैसे रजिस्टर करेगी जाके वेबसाइट पर। बार बार तो वेबसाइट वो क्रैश भी हो रही है, लाखों करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन कैसे होगा। फिजिकली चैलेंज लोग, उनके वैक्सीनेशन की क्या पॉलिसी होगी। कहा है कि अगली डेट पे केंद्र सरकार भी बताए और राज्य सरकार भी बताए। कहा अगले 2-3 महीनों में 2/3 पॉपुलेशन को यूपी की वैक्सीनेट किया जाए। यूपी सरकार जो ग्लोबल टेंडर कर रही है उसमें इस स्टेज पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया, इस स्टेज पर। मगर सोचिए अब अलग अलग राज्य ग्लोबल टेंडर में शामिल होंगे, एक दूसरे से कंपीट करेंगे। क्या यह देश के लिए एक अच्छा साइन है? केंद्र सरकार का इस तरीके से सीन पे से हट जाना क्या एक अच्छा साइन है? हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हाई कोर्ट ने एक पेंडेमिक ग्रीवांस कमेटी बना दी जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे या जुडिशियल ऑफिसर होगा, एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर होगा और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम हो। मैं ये समझता हूं कि ये ऑर्डर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हैं 2 कल, एक एंटीसिपेटरी बेल देना कोविड में अगर खतरा है किसी की जान जाने का, और 1 करोड़ का कंपनसेशन कम से कम दिया जाना, बड़े पॉजिटिव ऑर्डर्स हैं। और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की, हायर कोर्ट्स की और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि हालात कहां आ गए। एक्सेप्ट किया है फेलियर कि इस पेंडेमिक को समझ नहीं पाए और देश आज इस मुकाम पे खड़ा है। ये बहुत ही पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। मैं समझता हूं कि जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो एक जुडिशियल सेंसिटिविटी और बोल्डनेस उन्होंने दिखाई है इस सेंटेंस को लिख देने पे, उसे बहुत सालों तक कोट किया जाएगा और बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।